हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर को कैसे इंक्रीज़ या फिर इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर को इजीली इंप्रूव या फिर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको हमेशा ही पेमेंट टाइम पर करते रहना है, चाहे आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर रहे हो या फिर आप लोन EMI का पेमेंट कर रहे हो। जैसे ही आपका जो है बिल जनरेट होता है वैसे ही आप पेमेंट कर दें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तुरंत ही आपको पेमेंट कर देना है, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव होता है आपके सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव या फिर इंक्रीज़ करने में। यहाँ पे आप चाहे तो रिमाइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको डेट वगैरह याद नहीं रहती है तो आप रिमाइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं। अगर आपको पेमेंट नहीं करना है, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाए, तो आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी ले सकते हैं। आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो पेमेंट होता रहेगा जब जब बिल जनरेट होगा, ड्यू डेट से पहले ही हो जाएगा, तो इसलिए आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रह जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको हमेशा ही अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट फुल करना है, कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट नहीं करना है। आप जितनी हो सके उतनी कोशिश करिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट हमेशा ही फुल करिए, मिनिमम अमाउंट ड्यू के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ड्यू ना तो आपके क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज़ होने देगा, ना तो इम्प्रूव होने देगा, बल्कि ये आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब भी कर सकता है। तो इसलिए हमेशा ही पेमेंट फुल करिए, मिनिमम अमाउंट ड्यू के चक्कर में ना पड़े। बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो कभी को आप मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फ्रीक्वेंटली आपको पेमेंट नहीं करना है मिनिमम अमाउंट ड्यू का, नहीं तो इससे कभी भी आपका क्रेडिट स्कोर सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन का ध्यान रखते हुए आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसमें से सिर्फ 30% की लिमिट का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि 30% तक की लिमिट आपको इस्तेमाल करनी है। जितना आपसे हो सके आप कोशिश करिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसमें से सिर्फ 30% की लिमिट इस्तेमाल करिए और बाकी की लिमिट आप छोड़ दीजिए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये ओवरऑल लिमिट की बात हो रही है। अगर आपके पास कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं तो उन सारे क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को जोड़ लीजिए और उसमें से आप 30% तक की लिमिट आप इस्तेमाल करिए, तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी मदद करता है आपके क्रेडिट स्कोर या फिर कह लीजिए सिबिल स्कोर को इंक्रीज़ या फिर इम्प्रूव करने में। पॉइंट नंबर 4 ये है कि एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल इंक्वायरीज आपने कर दी हो, बहुत सारे लोन्स के एप्लीकेशन आपने दे दिए हो, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई कर दिया हो, तो इससे आपके सिबिल स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका सिबिल स्कोर इससे ख़राब हो सकता है। तो कभी भी आप ऐसा काम मत करिए कि एक ही साथ में बहुत सारे आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है, बचना है। अगर आपको अप्लाई करना है तो ऐसे 3-3 महीने का गैप देकर करना है, एक ही टाइम के अंदर आपको कभी भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5 ये है कि आपको हेल्दी क्रेडिट मिक्स मेंटेन करके रखना है। कई सारे क्रेडिट अकाउंट्स आपको जो है मेंटेन करके रखना है, जिनमें अगर लोन्स हैं तो लोन्स में सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दोनों ही होने चाहिए। सिक्योर्ड लोन में जैसे कि होम लोन हो गया, फिर जो है ऑटो लोन हो गया, और अनसिक्योर्ड लोन में जैसे कि पर्सनल लोन हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड्स आपके आ गए। और इसी तरह से जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनमें भी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो वो भी आप ट्राई करिए कि दोनों ही मेंटेन करके रखिए। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए, तो बेहतर है। इससे आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से इंप्रूव होगा, इंक्रीज़ होगा। पॉइंट नंबर 6 ये है कि आपको गारंटर या फिर जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं बनना है, यानी कि अगर आप किसी को क्रेडिट कार्ड दिला रहे हैं अपनी गारंटी पे, तो ऐसे रिस्क रहता है कि अगर जिसको आप क्रेडिट कार्ड दिला रहे हैं वो अगर जो पेमेंट वगैरह मिस करता है तो आपके क्रेडिट स्कोर पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। पॉइंट नंबर 7 ये है कि आप अपने सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज़ या फिर इंप्रूव करने के लिए एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जो आपको FD के अगेंस्ट में मिलता है। तो आप FD के अगेंस्ट में एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी होती ही नहीं है, आपको सिर्फ FD करनी होती है और आपको उस FD के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, ईजिली मिल जाता है। तो ये काफ़ी मदद करता है आपके सिबिल स्कोर या फिर कह लीजिए क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव या इंक्रीज़ करने में। पॉइंट नंबर 8 ये है कि आपको अपने क्रेडिट लिमिट पे ध्यान देते हुए अपनी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आपको बैंक की तरफ से क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करने का ऑफ़र आता है तो वो ऑफ़र आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी क्रेडिट लिमिट होगी उतना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके क्रेडिट स्कोर पे या फिर कह लीजिए सिबिल स्कोर पे। पॉइंट नंबर 9 ये है कि आपको अपना ओल्ड क्रेडिट कार्ड कभी भी क्लोज नहीं कराना चाहिए। जितना ओल्ड क्रेडिट कार्ड आपके पास पड़ा हो उसको पड़ा रहने दीजिए, भले ही आप उसका इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी पुरानी होगी, और जितनी पुरानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतनी अच्छी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी। तो इसलिए कभी भी आप अपने जो है पुराने क्रेडिट कार्ड, सबसे पुराने क्रेडिट कार्ड को क्लोज मत कराइए, उसको रखे रहिए, भले ही आप उसको इस्तेमाल ना कर रहे हो। अगर आप उसको बंद करा देंगे तो जो आपकी ओल्ड क्रेडिट हिस्ट्री है वो गायब हो जाएगी, तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
आप अगर अपनी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री को वैसे ही मेंटेन करके रखेंगे तो इससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके सिबिल स्कोर या फिर कह लीजिए क्रेडिट स्कोर पे। पॉइंट नंबर 10 ये है कि आप अपने अनयूज्ड क्रेडिट कार्ड को भी क्लोज मत करिए, उसको वैसे ही रखे रहिए। अगर आपके पास कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनमें से कोई एक क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उसको क्लोज मत करिए। अगर आप क्लोज कर देंगे तो क्या होगा कि जो उसकी क्रेडिट लिमिट होगी वो समझ लीजिए क्लोज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट ज़्यादा होगी तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, तो इसलिए उसको भी मत क्लोज करिए, वैसे रखे रहिए। और अगर आप अनयूज्ड क्रेडिट कार्ड क्लोज करते हैं तो इससे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर पे, आपके सिबिल स्कोर पे, ये तो आपको पता ही है। तो आप मत उसको जो है क्लोज करिए, वैसे ही रखे रहिए, बेहतर है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप लोन अवेल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो टेन्योर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। इससे क्या होगा कि अगर टेन्योर ज़्यादा होगा तो आपको लोन की EMI का पेमेंट करने में आसानी होगी। तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप अपने सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज़ या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। और मुझे कुछ इस तरह के भी कमेंट्स देखने को मिले हैं कि हम कैसे अपने सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर को बिल्कुल फास्टली, एकदम फास्ट इंप्रूव कर सकें या फिर इंक्रीज़ कर सकें। तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आप पेमेंट करते हैं, तो कई बार आप पेमेंट करते हैं तो उस हिसाब से आपकी रिपोर्ट बैंक तैयार करता है, और फिर उसके बाद रिपोर्ट तैयार होने के बाद वो जो क्रेडिट ब्यूरो को बैंक भेजता है, फिर क्रेडिट ब्यूरो उसी हिसाब से आपका स्कोर जो है बनाते हैं। तो इसका एक अपना प्रोसीजर होता है और जितना उसमें टाइम लगना है वो तो लग के ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि आज आपने क्रेडिट कार्ड लिया, आपने आज ही इस्तेमाल किया, आज ही आपने उसका पेमेंट कर दिया और फटाक से जो आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर आज ही जनरेट हो जाए। ऐसा तो होने वाला नहीं, क्योंकि तुरंत ही आपकी क्रेडिट रिपोर्ट तो तैयार नहीं हो जाएगी। बैंक इतनी जल्दी से तो तैयार करेगा नहीं और तुरंत ही भेज देगा और तुरंत ही आपका जो है सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो फटाफट से कुछ नहीं होता है, इसमें जितना टाइम लगना है वो तो लगेगा ही। इसमें जो टाइम लग सकता है वो 4 महीने से लेकर के 6 महीने तक लग सकता है, और अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो इसमें जो 1 साल का भी टाइम लग सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है पहले से तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो इसलिए आपको वेट करना होगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।